Hello student, today we start new chapter water, chapter number 16. Introduction पहले water का. Water is very precious. Water is also required by plants and animals. The roots of plants help in absorbing water from the soil. We use water for various purposes, that is bathing, drinking, cleaning, cooking, washing, etc. Generating electricity, irrigating fields also. We need water for digesting food, transportation of digested food to various body parts, and also for dissolving waste materials and removing them from our body. Or scarcity of water. Many parts of our country are facing acute shortage of water. हमारे देश में बहुत सी ऐसे स्टेट हैं, वर्ल्ड में बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वाटर की कमी को झेल रहे हैं. एट मेनी प्लेसेस पीपल हैव टू कैरी वाटर फ्रॉम अ वेल और अ रिवर टू देयर हाउस. काउंटलेस वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन आवर विलेजेस एंड टाउन वेक बिफोर सनराइज टू वॉक मैनी किलोमीटर टू द नियर बाई रिवर और वेल टू फेच वाटर. हमारे देश में भी बहुत से लोग सुबह उठते हैं और नदी तालाब तक जाते हैं, कुएं तक जाते हैं और अपने घर में पानी भर करके लाते हैं. स्टेट्स ऑफ वाटर. द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्टेट ऑफ वाटर. तो पहले हम जानेंगे प्योर वाटर के बारे में. प्योर वाटर इज टेस्टलेस, अडरलेस एंड कलरलेस. वाटर अकर इन 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो प्योर वाटर होता है वह टेस्टलेस होता है, अडरलेस होता है एंड कलरलेस होता है. इसीलिए हम वाटर में जो कलर डालते हैं वो उसी कलर का दिखने लगता है, क्योंकि उसका अपना कोई कलर नहीं होता है. प्योर वाटर का कोई टेस्ट भी नहीं होता, प्योर वाटर की कोई अडर भी नहीं होती. और वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड स्टेट मतलब आइस, लिक्विड जो हम लोग वाटर जानते ही हैं, पीते हैं, वो लिक्विड ही होता है. और वेपर, वाटर की जो वेपर होती है वो गैस फॉर्म कहलाती है. सॉलिड वाटर इज फाउंड एज आइस एंड स्नो ऑन हाई माउंटेन, ग्लेशियर्स एंड एट द पोल्स. वाटर जो है आइस या स्नो के फॉर्म में हाई माउंटेन्स पर, ग्लेशियर्स पे या पोल्स पर, अर्थ के जो 2 पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, उन पोल्स पर आइस के फॉर्म में मिलता है, सॉलिड स्टेट में मिलता है. लिक्विड वाटर, इट इज़ वेट एंड फ्लूइड. यह नम होता है और फ्लूइड मतलब बहता है. दिस इज द फॉर्म ऑफ वाटर विद विच वी आर मोस्ट फेमिलियर. वाटर का लिक्विड फॉर्म वह फॉर्म है जिससे हम मोस्ट फेमिलियर हैं, जिसे हम जानते हैं. वी यूज लिक्विड वाटर इन मैनी वेज इंक्लूडिंग वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग. इट इज़ प्रेजेंट इन ओशियंस, रिवर्स, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा. हम जो है लिक्विड वाटर को पीने के काम में, सिंचाई के काम में, कपड़ा धोने के काम में यूज करते हैं. और यह पाया जाता है रिवर्स में, सी में, लेक्स में, ओशियंस में, पॉन्ड्स में. वाटर एज ए गैस, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस इन द वेपर फॉर्म. जो वाटर एज ए गैस फॉर्म होता है यह ऑलवेज हमारे चारों ओर, हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. द वेटर वेपर अटैच टू स्मॉल बिट्स ऑफ डस्ट इन द एयर. इट फॉर्म्स रेन ड्रॉप्स इन वार्म टेम्परेचर. इन कोल्ड टेम्परेचर इट फ्रीजेज एंड फॉर्म्स स्नो और हेल. वार्म टेम्परेचर में यह बारिश की बूंदों में बदल जाता है जो वेपर है, या कोल्ड में या स्नो में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है वाटर साइकिल. The water on the earth is always on the move. It circulates between the atmosphere, land and ocean on the earth in a constant cycle called water cycle. The heat of the sun evaporates water from ocean, lakes, river, etc. वाटर साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वाटर है यह हमेशा एटमॉस्फेयर के साथ सर्कुलेट करता रहता है. मतलब क्या हुआ, जैसे द हीट ऑफ सन इवेपरेट वाटर फ्रॉम ओशियन, लेक्स, रिवर्स. यानी जो सन की हीट है, सन की रेज है, तो धूप जब होती है तो उससे यह जो क्या करता है, इवेपरेट होता है ओशियन, लेक्स या रिवर में से. फिर प्लांट्स आल्सो लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू दियर लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से प्लांट्स भी अपने रूट से जो अर्थ में से वाटर लाए रहते हैं उसको छोड़ते रहते हैं अपने लीव्स के द्वारा. दिस रिमेन्स एज वाटर वेपर इन द एयर. द वाटर वेपर कंडेंस एंड फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड्स. यह वाटर वेपर जो है जब बहुत ज़्यादा होती है कंडेंस हो जाती है. कंडेंस होने के बाद यह छोटे छोटे
ड्रॉपलेट में, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन द क्लाउड्स मीट कूल एयर ओवर इट लैंड, प्रेसिपिटेशन अकर्स एज रेन, हेल और स्नो एंड वाटर कम टू द लैंड और सी। और जैसे यह क्लाउड्स जो है, जो ड्रॉपलेट वाटर की ड्रॉप से बने हुए क्लाउड्स हैं, वे क्लाउड जब कूल एयर से मिलते हैं तो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब कि वो नीचे की तरफ बैठने लगते हैं। तो जब वो नीचे की तरफ बैठने लगते हैं तो किस फॉर्म में हमारे अर्थ पर आते हैं, फिर से रेन के फॉर्म में आते हैं, स्नो के फॉर्म में आते हैं। तो फिर से यह क्या होता है, हमारे अर्थ पर आ जाता है। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। यानी वाटर जो है, अर्थ से वाटर जो है सनलाइट के द्वारा, सन हीट के द्वारा जो है इवेपरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है, और जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी रूट से अर्थ में से निकल करके उनकी लीव से ट्रांसपिरेशन के द्वारा एटमॉस्फेयर में जाता है, और फिर धीरे धीरे यह कंडेंस होकर के क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब यह कूल एयर के टच में आता है तो यह प्रेसिपिटेट होने लगता है, यानी नीचे बैठने लगता है। और नीचे बैठने पर क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। और बारिश होती है तो फिर से यह क्या हो जाता है, हमारे अर्थ पर जो है वापिस आ जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वाटर साइकिल के नाम से। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। पिछले चैप्टर के जो लॉन्ग आंसर हैं कल मैं उनको जो है लिख करके भेज दूंगा। तो मंडे को हम ये चैप्टर कंप्लीट करके इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे।